दोस्तों, क्या जॉब करते करते आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होगा कि ना मेरा अच्छा खासा सैलरी है, ना मेरे पास अच्छी पैसा है और ना ही मेरे बैकग्राउंड में कोई बिजनेस है। तो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव कर सकते हैं, जल्दी करोड़पति कैसे बन सकते हैं। देखिए, आप कितना कमाते हैं इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा होगा। इस बात पर फर्क पड़ती है कि आप जो कमा रहे हैं उससे कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होती है कि आपके पास फ्यूचर में कितना पैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि आप जॉब कर रहे हैं और आपका मंथली इनकम है 30,000 रुपये। तो आपको करोड़पति बनने में कितना समय लगेगा? तो 12×36 1,30,000, मतलब कि आपको 27 से 28 साल लग जाएगा एक करोड़पति बनने में। आपका सैलरी है 30,000, तो आप 28 साल काम करेंगे तब जाके करोड़पति बनेंगे। लेकिन आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने जानते हैं, सेविंग करना जानते हैं, तो मात्र 15 साल में भी करोड़पति बन सकते हैं। यह काम करती है इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर पाएंगे और करोड़पति बन भी जाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप 15,000 रुपया मंथली ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे एनुअल इंटरेस्ट 15% तक मिल सके, तो आप मात्र 15 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। आपका सैलरी है 30,000 रुपया, ठीक है। अगर आप इस 30,000 को मान लेते हैं कि 15,000 ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे क्या होगा कि आपका पैसा की ग्रोथ जो है बढ़ सके और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है 50-50-50 रूल्स ऑफ मनी। मतलब कि आप 15,000 रुपया ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करें जिसका एनुअल इंटरेस्ट लगभग 15% तक मिल सके, तो आप 15 साल में करोड़पति बन जाएंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने पैसा को कहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तभी आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं और आप जल्दी करोड़पति भी बन सकते हैं। देखिए, बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट किए आपका फ्यूचर में ज्यादा पैसा नहीं होगा। बिना सेविंग इन्वेस्टमेंट किए कोई भी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं और ना ही करोड़पति बन सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आप करोड़पति भी बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने की बहुत तरीका है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या है? SIP का मतलब होता है कि आप सिस्टमेटिक किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक डेट डिसाइड कीजिए और अमाउंट, ठीक है। आप जिस डेट में डिसाइड किए हैं कि मेरा इतना अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इससे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप SIP में 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना साल में करोड़पति बनेंगे। अगर आपके पास पैसा कम है और आप मात्र SIP में 10,000 रुपया ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो कितना साल बाद आप करोड़पति बनेंगे। अगर आप इससे भी कम आपका सैलरी है और आप मात्र 5,000 रुपया ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, तो आप कितना साल बाद करोड़पति बनेंगे। इन तीनों का एग्जाम्पल आइए अच्छे से समझते हैं वाइट बोर्ड में, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और आपका कितना क्षमता है इन्वेस्टमेंट करने की। तो आइए अच्छे से समझते हैं तीनों का डिटेल। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP क्या है? SIP का मतलब होता है कि आप एक डेट फिक्स करेंगे और अपना अमाउंट और सिस्टमेटिक के हिसाब से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाती है जिस डेट पर आप डिसाइड किए थे। तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15,000 मंथली 15% के हिसाब से 15 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 15 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, SIP में इंटरेस्ट रेट 12%, 15%, 18%, 20%, यहाँ तक कि 22% तक चल जाती है। यह डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि SIP मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए जिस तरह से मार्केट परफॉर्मेंस करेगी उस तरह से आपका इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आप 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं SIP में और एनुअल इंटरेस्ट
यहाँ पर हम मान लेते हैं 15%, अप्रॉक्स 15%, पूरे टाइम पीरियड 15 साल तक। अब 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 15 साल में वह 27 लाख रुपया, और एनुअल इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा वह 65,45,484 रुपया, और 15 साल बाद टोटल वैल्यू होगा वह 92,45,484 रुपया। देखिए, आप 15,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट किए, यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 15% मान के चले, टाइम पीरियड पूरे 15 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वह 27 लाख रुपया, और इंटरेस्ट 15 साल बाद आपको रिटर्न मिला वह 65,45,484 रुपया, और 15 साल बाद आपका टोटल वैल्यू बना वह 92,45,484 रुपया। मतलब कि इसका लगभग 3.5 गुना, 3 गुना आपको यहाँ पर रिटर्न मिला। देखिए, अगर आप एसआईपी में मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 रुपया, और यहाँ पर भी 15% मान लेते हैं, अप्रॉक्स 15%, पूरे टाइम पीरियड 15 साल के लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 18 लाख रुपया, और 15 साल बाद आपका 10,000 का 15% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा वो है 43,63,656 रुपया, और 15 साल बाद टोटल होगा 61,63,656 रुपया। देखिए, अगर आप बहुत कम पैसा कमाते हैं, आपका अर्निंग ज्यादा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मात्र हम 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऐसा टीम, तो आपका कितना बनेगा 15 साल बाद, आइए देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपया मंथली, अप्रॉक्स यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट 15% मान लेते हैं पूरे 15 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो है 9 लाख रुपया, और 15 साल बाद 5,000 का 15% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट वो है 21,81,828 रुपया, टोटल वैल्यू 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा 30,81,828 रुपया। देखिए, यहाँ पर आप 15 साल में इन्वेस्टमेंट किए 9 लाख रुपया, और आपको 15 साल बाद रिटर्न मिला वह 30 लाख रुपया, मतलब कि 9 तिया 27, लगभग 3.2 गुना ज्यादा। आप 9 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और 15 साल बाद रिटर्न मिला 30 लाख रुपया, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है अमाउंट। यहाँ पर 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, एक आदमी 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, तो कोई 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किए, तो यहाँ पर सेम अमाउंट पर अगर इन्वेस्टमेंट होती तो रिटर्न एक जैसा होता, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, कोई 15,000 रुपया कर रहा है, कोई 10,000, तो कोई 5,000 रुपया, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट काफी ज्यादा देखने को मिला। अगर आप 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 27 लाख रुपया, और 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा वो है 92,45,484 रुपया, मतलब कि आप 15 साल बाद एक करोड़पति बन जाएंगे। और अगर आप मात्र 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको 15 साल बाद रिटर्न मिलेगा वह है 61 लाख रुपया। आप इन्वेस्टमेंट किए हैं मात्र 18 लाख रुपया, इसका 3 गुना, और आपका अर्निंग थोड़ा कम है तो आप 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर भी 3.2 गुना का रिटर्न देखने को मिल जाती है। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है, इन तीनों में अमाउंट के डिफरेंट है, इसलिए किसी का 1 करोड़, किसी का 61 लाख, तो किसी का 30,000 है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप जॉब कर रहे हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन करोड़पति बनने का सपना आपको भी होगा, आप भी चाहते हैं कि बहुत सारा पैसा हो, हम भी अमीर हैं, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे क्या हो कि आपका पैसा की ग्रोथ बढ़े, आपका एनुअल इंटरेस्ट अच्छा खासा रिटर्न मिल सके, तभी आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो सकते हैं और जल्दी करोड़पति बन सकते हैं।
तो आप जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल प्राप्त कीजिए, नॉलेज प्राप्त कीजिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि आपका पैसा कहीं भी अगर लगाते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद भी हो सकती है। एसआईपी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। जैसे क्या कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होती है, तो रिस्क से तो इक्स से जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न भी देखने को मिल सकती है। इसलिए आप पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि आपको कहीं नॉलेज नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट कर दिए तो आपका पैसा बर्बाद भी हो जाती है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।